डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं, जिस तरह मैंने आपको सोशल साइंस के पेपर में हर एक चैप्टर के बारे में बताया था कि किस चैप्टर से शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा, वैसा साइंस में नहीं है। ठीक है, साइंस में आपको कहीं से भी शॉर्ट या लॉन्ग पूछा जा सकता है। एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो आपके पेपर्स हो रहे हैं, इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो सिलेबस में नहीं थे। सो आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, पूरे चैप्टर्स की डिटेल्ड स्टडी करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, लेकिन इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब हाउ स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग एट नाइट। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? डिस्क्राइब द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। व्हाट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिनेशन? डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एक्सक्रीशन। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिस्कस देयर रोल इन द इकोसिस्टम। उसके बाद 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ Hg इन आर बॉडीज? ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डिफाइन न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स? ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, और जो एंजाइम्स हैं, जो इनके टाइप्स हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? राइट 3 फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th है, वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड? वाई डू द हर्बिवोर्स हैव लॉन्गर वेयर एज कार्निवोर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन? What are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? ये भी important है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। 27th को भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू अ प्रिज्म? उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडीज? ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लेना। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद 34th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एट द लोकल लेवल? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। 38th क्या है? एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
ये भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद 44th क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन विद स्ट्रक्चर्स, ये भी आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कंबशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी आप अच्छे से तैयार करना। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनरल एंड ओर में क्या डिफरेंस है, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। वाई आर सम डायबिटिक पेशेंट्स ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे। डिफाइन हार्मोन्स, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपी क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन विद देयर प्रॉपर्टीज़, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डायग्राम के साथ आप अच्छे से तैयार करेंगे। 58th में डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विद द प्रॉपर डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 60th, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये भी लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लें, आप इनको अच्छे से तैयार करना। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ फ्लावर विद शोइंग पार्ट्स, शोइंग इट्स पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद अ नीट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये कुछ डायग्राम्स के क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी अच्छे से तैयार करना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, लेकिन इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि साइंस में मुझे ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला जैसा मैंने आपको सोशल साइंस में बताया था, ठीक है। साइंस के पेपर में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।